अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 14 जुलाई 2020 है। बेटा आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद और यकीन है कि सब इंशाल्लाह हशाश बशाश होंगे। बेटा आप लोग जो है काम के मामले में थोड़ा सा सीरियस हों। बहुत कम बच्चे हैं जो मुझे काम चेक करवा रहे हैं। अपनी नोटबुक बेटा कंप्लीट करें और मुझे काम जो है वो चेक करवाएं, ताकि हमें भी पता चले कि अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो बेटा आप लोगों का रिस्पांस है जो हमें जो है वो इसमें जोश पैदा करेगा और हमें खुशी होगी जब आप लोग अच्छा रिस्पांस देंगे। ठीक है बेटा, कल जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तशरीहात जो थी वो मुकम्मल हो गई थी। ठीक है, आज जो है हम इसका मरकज़ी ख्याल डिस्कस करेंगे। बेटा आपको 8th क्लास में है, आपको पता है कि मेन आइडिया ऑफ द पोइम जो होता है वो किसी भी नज़म का जो होता है वो मरकज़ी ख्याल कहलाता है। ठीक है, वो 1 से 1.5 लाइन 2 या 3 लाइन का होता है। ठीक है, इसलिए इसको मरकज़ी ख्याल अगर हम इस पूरी नज़म को हमने तशरीहात भी किया, अंडरस्टैंड भी किया और समझा भी है, तो मरकज़ी ख्याल क्या है इस नज़म का कि इस नज़म हमारे वतन का निशान का शायर जमीलुद्दीन आली कहता है कि अक़वाम आलम में वही कौमें इज़्ज़त का मकाम पाती हैं जो अपने वतन के वक़ार और इज़्ज़त की खातिर जो है अपना तन मन धन कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार रहती हैं, और ये परचम बेमिसाल कुर्बानियों की मज़हर है। ठीक है, ये आप इसका मरकज़ी ख्याल कर लेंगे। आज जो हम इसकी मशक़ी सवालात की तरफ आते हैं। ठीक है, पहला सवाल है कि हमारे वतन का निशान से मुराद कौन सी चीज़ है? हमारे वतन का निशान से मुराद हमारा कौमी परचम है। सवाल नंबर 2 है हमारे कौमी निशान से कौन लर्ज़ा और तरसा थे? हमारे कौमी निशान से रूमो अजम और खाकानो जम लर्ज़ा और तरसा थे। ठीक है, हमारे कौमी परचम पर सितारा किस चीज़ की अलामत है? हमारे कौमी परचम पर सितारा बख्ते बेदार यानी खुशकिस्मती की चमक है या इलामत है। शायर ने बहादुर गाजियों की हिम्मत और कुव्वत के बारे में क्या कहा है? शायर ने बहादुर गाजियों की हिम्मत और कुव्वत के बारे में कहा है कि हमारे बहादुर गाजियों का जोश मुसलसल तैग़ रवां है और इनके सीने कुरान की रोशनी से रोशन हैं और इनके चेहरे ईमान के नूर से मुनव्वर हैं। इनकी हिम्मत कवी और उनकी कुव्वत जवां है। ठीक है बेटा, ये आप इन्होंने खाली जगह दी है, या बहुत आसानी से खुद फिल कर लेंगे। इसके बाद जो है ये भी फिल इन द ब्लैंक से ये कर लेंगे। इसके बाद अगला सवाल जो है कि दर्ज झैल अल्फाज तराकीब के मानी लुगत से तलाश करके अपनी कापी में मफ़हूम वाज़िया करें, यानी इनके मीनिंग आपने ढूंढने हैं और इनका मफ़हूम लिखना है कि क्या है। जैसे है ज़ोफ़िशा है रोशन मुनव्वर, और ये है इसका मफ़हूम क्या होगा? रोशनी देने वाला। अगला है तैग। तैग किसे कहते हैं? तलवार को, शमशीर को, जंग में इस्तेमाल होने वाला हथियार। खमदार टेढ़ा तिरछा, इसके मानी टेढ़ा और तिरछा है, और ये होता है इसका मफ़हूम एक जानिब झुका हुआ। इसके बाद है बख्त, नसीब और किस्मत को कहते हैं, यानी इसका मफ़हूम है तकदीर। रश्क फलक, ठीक है, ऐसा खूबसूरत कि जिस पर आसमान को भी रश्क आए, ये आरजू की ये चीज़ जो दूसरे को हासिल है वो मुझे भी मिल जाए। ठीक है, तैग़ रवां जिल्द काटने वाली तलवार या जल्द काटने वाली तलवार, तेज़ तलवार। ठीक है, जल्द काटने वाली तलवार, तैग़ रवां तेज़ तलवार। बख्ते बेदार खुश नसीब, खुशकिस्मत, इकबालमंद। इसका जो मीनिंग होगा वो होगा खुश नसीब और इसका मफ़हूम खुशकिस्मत और इकबालमंद। ठीक है, बुलंद इकबाल भी। जबीने वतन, वतन का माथा, वतन की इज्जत और आबरू। ठीक है, अगला जो है ज़री, ये आपने इस पे जो है एराब लगाने हैं। ठीक है, एराब जो है आप अपनी बुक पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे ये देखें ज़री है, जे के ऊपर आएगी ज़बर। ठीक है, रे के ऊपर भी ज़र री, ज़र रे के ऊपर तशदीद आएगी, फिर उसके नीचे ज़ेर आएगी और ये के इधर नून गुन्ना पे जज़म आएगी। क्या बना? ज़र री। आगे है सतवत। क्या है? सतवत, हमने पीछे पढ़ा था ना, सतवतों को निशा। आगे है ज़ोफ़िशा, ज़ात के ऊपर ज़बर, वाव के ऊपर जज़म, फे के नीचे ज़ेर, शीन के ऊपर जो है ज़बर और नून गुन्ना जज़म। आगे है सन निगू, सीन के ऊपर ज़बर, ठीक है, रे के ऊपर जज़म,
नून के नीचे ज़ेर और गाफ के ऊपर पेश और वाव के ऊपर जज़म, नून गुन्ना जो है वो साकिन हो जाएगा। आगे है अबद, अलिफ के ऊपर ज़बर, बे के ऊपर ज़बर, दाल के ऊपर जज़म, ठीक है। इसके बाद है कवी, ठीक है, काफ के ऊपर ज़बर, वाव के नीचे ज़ेर और छोटी के ऊपर जो है जज़म आएगी। आगे है हिलाल, हिलाल कहते हैं पहली रात के, हे के नीचे ज़ेर, लाम के ऊपर ज़बर, अलिफ जो है वो साकिन होगा, फिर अगली लाम के ऊपर जज़म आएगी। आगे है फलक, फे के ऊपर ज़बर, लाम के ऊपर ज़बर, काफ के ऊपर जज़म, ठीक है। ये आप इस तरह कर सकते हैं। नीट नोटबुक पे आपने सिर्फ जो है इसकी तशरीहात ही करनी है और कोई काम नहीं करना, बाकी सारा काम जो है आप बुक वर्क इधर ही कर लेंगे। बेशक सवालों के जवाब जो मैंने बताया वो बुक की साइड पे इधर इधर करके इसके जवाब लिख लें, ताकि जब भी आप एक्सरसाइज करें तो आपको आसानी से हो जाए। खाली जगह खुद कर सकते हैं, हमारे वजन का मरकज़ी ख्याल है, मैंने आपको समझा दिया है। आगे है अगला जो है काम, ऊपर वाली सतर में दिए गए अल्फाज के हम अल्फाज नज़म की तलाश करके लिखें। जैसे कुरान है ईमान, खमदार, दमदार, लर्जा, तरसा, जहाँ वहाँ, अजम, नज़म, लहलहाता, मुस्कुराता है, ठीक है बेटा। और इसके बाद जो है आगे जो है वो ग्रामर का काम है, वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे, समझेंगे। जितना काम आज आपको दिया है आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें, याद करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।